फर्स्ट क्लास जेंट फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। इसमें हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 85। दिस दैट। दिस कहाँ पे यूज़ होता है? दिस के माने क्या होते हैं, दैट के माने क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। THIS दिस, THAT दैट। पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। दिस इज एन एप्पल। यहाँ पे एप्पल बनाया हुआ है। दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। फिर नीचे इसी के दिखाया गया है दैट इज ए काइट, ये काइट है। दोनों में फर्क ये है कि एप्पल जो है, यहाँ पे जो लड़का बनाया हुआ है, आप समझ लीजिए कि यही हमको बता रहा है दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। दिस को हम ये पढ़ते हैं माने के हिसाब से, और दैट को वो पढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए ये है, यहाँ पे एरो भी आप देख लें, ये एरो और ये एरो, ये छोटा सा एरो है क्योंकि ये जो चीज़ है एप्पल है, ये नज़दीक में है, इसीलिए ये लड़का इशारा करता है दिस इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है। जो चीज़ नज़दीक में हो और वो सिंगुलर हो। सिंगुलर का माने कि एक ही चीज़ हो। एक चीज़ के लिए हम दिस यूज़ करते हैं और वही एक चीज़ नज़दीक भी होनी चाहिए जिसकी तरफ हम इशारा करें, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है। एक ये चीज़ सिंगुलर है, एक ही है। दूसरा ये जो एप्पल है ये नज़दीक में है, इसीलिए छोटा सा एरो नज़दीक में है। अब यही लड़का दूसरी बात कहता है दैट इज़ ए काइट। काइट थोड़ा दूर है एप्पल से, इसलिए इसने वर्ड यूज़ किया दैट। दैट मीन्स वो, इशारा दूर की तरफ। कोई चीज़ जो सिंगुलर इन नंबर हो, गिनती के एतबार से 1 2 3 4, यानी कि ये एक ही है, ये एक से ज़्यादा काइट्स नहीं है। काइट सिंगुलर है, एक ही है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, इसलिए इसने बताया है दैट इज़ ए काइट, वो एक काइट है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम। यहाँ पे ये जो लड़का बैठा है बैग लगा के, ये दिखा रहा है दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है। लड़का बॉय सिंगुलर है और थोड़ा नज़दीक है, इस लड़के से डिस्टेंस, इसकी जो दूरी है वो नज़दीक है, तो इसलिए ये कहता है दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है। फिर नीचे करता है यूज दैट का। दैट इज ए लॉयन, वो एक लॉयन है। लॉयन आप एरो देखे, दूर लंबा एरो है, तो ये थोड़ा सा दूर है इससे, इसलिए इशारा करता है दूर की तरफ, दैट इज ए लॉयन। फिर से मैं बताऊं, सिंगुलर चीज हो या कोई इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, जो सिंगुलर हो, एक हो, अगर वो नज़दीक में होता है तो हम यूज़ करते हैं दिस। अगर दूर होता है तो हम कहते हैं दैट। दिस इज अ बॉय, दैट इज अ लॉयन। इन द सेम वे, हर जगह पे ऐसी है। ये लड़का इस बिल्ली की तरफ इशारा करता है दिस इज ए कैट, ये एक बिल्ली है। नज़दीक में है कैट, सिंगल है। इसी तरह से दैट इज ए मंकी, मंकी थोड़ा सा दूर है, एरो लंबा है, ये दूर है इस लड़के से, इसलिए ये कहता है दैट, वो एक मंकी है। ये लड़का फिर से दिस इज ए डॉग, ये एक डॉग है, नज़दीक में है, सिंगल है। दैट इज ए स्पून, वो एक चम्मच है। चम्मच थोड़ी दूरी पे है, इसलिए इसने यूज किया है दैट। तो
आज हम ये समझ रहे हैं कि दिस और दैट का यूज कैसे होता है। दिस उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो सिंगल हो, एक ही हो, लेकिन थोड़ी सी नजदीकी पे हो, थोड़ा नजदीक हो, उसके लिए हम यूज करते हैं दिस। अगर कोई चीज थोड़ी सी दूरी पे हो और वो भी सिंगल हो तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं दैट। अब इस पेज पे हम चलेंगे थोड़ा सा। दिस इज ए फैन। ये एक फैन है, नजदीक में है, सिंगल है, फैन नजदीकी पे है तो दिस का इस्तेमाल हो गया। दैट इज एन owl। वो एक उल्लू है। उल्लू थोड़ा दूर बैठा है, सिंगल है, दैट इसलिए दैट हुआ यूज। एक ही चीज के लिए दैट हुआ और दूर होने की वजह से दैट यूज हुआ। यहाँ पे फैन के लिए फैन नजदीक है तो इसके लिए दिस का इस्तेमाल हुआ। दिस इज ए गर्ल। लड़की नजदीक में है इसलिए हमने एक ही है तो यूज हुआ दिस इज एन गर्ल। दैट इज ए पेन। वो एक पेन है, पेन थोड़ी दूरी पे है तो इसलिए पेन के लिए हमने यूज किया यहाँ पे दैट। दैट इज ए पेन। नीचे दिस इज ए हैन। ये एक मुर्गी है। हैन सिंगुलर है, एक ही है, नजदीक है इसलिए दिस का यूज हुआ। दैट इज ए क्विल। थोड़ी सी दूरी पे है, दैट का इस्तेमाल हो गया। इससे नीचे हम आएंगे। दिस इज एन आइसक्रीम। आइसक्रीम सिंगल है, नजदीक है, दिस का यूज हो गया। दैट इज अ फ्लावर। वो एक फ्लावर है, थोड़ी सी दूरी पे है। तो नीचे कुछ साइट वर्ड्स हैं, इनको भी हम इसी के साथ देख लें। ईच, will, many, then, them, some, play, away। फिर से एक बार इनका ड्रिल करेंगे हम पढ़ने में। each, will, many, then, them, some, play, away।